Hello students, in last class we have studied about the first equation of motion which was v is equal to u plus at. लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था जो रिलेट करता है फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम को और एक्सेलरेशन को रिलेट करता है और स्पेशली उसको यूज किया जाता है किसी भी बॉडी के फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए जो कि मोशन में हो। आज का हम लोगों का टॉपिक है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज बेसिकली यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इन सर्टेन टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करती है उसे फाइंड करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। ठीक है, सो हियर वी विल स्टडी हाउ टू डिराइव द इक्वेशन फॉर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन को कैसे हम डिराइव करते हैं, मोशन के सेकंड इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करेंगे, ये यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन एज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, t इज द टाइम टेकन बाई द बॉडी टू ट्रेवल द डिस्टेंस s एंड a इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन डिराइव करना है। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए वी विल कंसीडर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। लेट v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी यही होता है, तो v प्लस u अपॉन 2 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले से हम लोग किसी भी बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड कर सकते हैं। सो सॉरी, वी कैन राइट हियर नाउ s इज इक्वल टू v प्लस u अपॉन 2 इंटू टाइम। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। नाउ वी विल यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इज इक्वल टू ut प्लस v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो हम यहाँ s इक्वल्स, इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो इक्वेशन S1 में v की जगह पे हम u प्लस at पुट कर सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो वी कैन पुट इन द इक्वेशन 1 ऑन द प्लेस ऑफ v u प्लस at। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अगर हम v की वैल्यू पुट करते हैं तो उस केस में सॉरी, इस केस में क्या होगा? s इज इक्वल टू u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इंटू t। ओके, नाउ s इज इक्वल टू, we will multiply t inside the bracket, ut plus at into t plus ut upon 2. So s is equal to ut plus at square plus ut upon 2, and this can be written as 2ut upon 2 we can write here plus at square, which can be written as
2ut upon 2 plus 1 upon 2 at square. 2 will cancel here and s is equal to ut plus half at square. And here we have derived the second equation of motion. Okay, so here s is the distance traveled by the body and u is the initial velocity and a is the acceleration, t is the time. तो इस तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं and we can use this second equation of motion to find the distance traveled by a body in a certain time interval. T is the time interval in which the body is under motion. For this time the body is under motion. Okay, so